जैसे आपने 3 लोकेलिटीज को शॉर्टलिस्ट किया तो वहां जाओ, गेड़ी मारो। जब भी घर देखें तो इन जो भी घर देखें उसका एक नोट बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है शॉर्टलिस्टिंग का। आपने सब कुछ देख लिया है, अब टाइम आ जाता है रोकड़े की बात करने का। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। फेस्टिव सीजन आ चुका है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम ये शूट कर रहे हैं। बहुत सारे एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और घर खरीदने के लिए आज बेचैन हैं। पहले नवरात्रे से लेके 31 मार्च तक हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उसको हमारा बिजी पीरियड मानते हैं या सीज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे लोग अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एडजस्ट करते हैं। इस टाइम पे घर विजिट करने के लिए मौसम कंड्यूसिव होता है और इस टाइम पे आप होम बाइंग एज एंड यूज़र्स बहुत एक्टिवली करते हैं। तो होम बाइंग सीज़न शुरू हो रहा है। मैंने सोचा कैसे आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया जाए कुछ, तो एक वीडियो बनाई है आज की वीडियो का टॉपिक है द एसेंशियल स्टेप्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग अ हाउस। इस वीडियो में आज मैं आपको घर खरीदने के कुछ सिंपल एक 10-11 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आपका होम बाइंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। आप लोग क्लटर्ड नहीं रहेंगे। मैं एक ब्रोकर हूँ। मैं लग्जरी घर बेचता हूँ गुड़गांव में। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही है। मैं जनरली देखता हूँ जब भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी वो एक सर्टेन एरिया में कुछ देखने आते हैं। किसी के मामा जी ने कुछ ले लिया होता है एक सर्टेन एरिया में, तो दिल्ली से फैमिली गुड़गांव आ रही है, वो कह रही है हमें इसी एरिया में कुछ लेना है। क्यों? क्योंकि मामा जी वहाँ रहते हैं। कुछ लोग अपने बजट को सही से नहीं इवैल्यूएट करते। कुछ लोगों को लोकेशंस का आइडिया नहीं होता। कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं बॉस हमारा 3 करोड़ का बजट है, हमें घर दिखा दो, गोल्फ कोर्स रोड पे भी दिखा दो, एक्सटेंशन पे भी दिखा दो, एसपीआर पे भी दिखा दो, सोना पे भी दिखा दो। ये बहुत वेरिड माइक्रो मार्केट्स हैं। इससे होता क्या है, आप अपना टाइम खराब करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, होम बाइंग के प्रोसेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ब्रोकर को क्रिटिसाइज़ करते हैं और एंड में इस पूरे प्रोसेस की फटीग की वजह से शायद एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। रोटी कपड़ा मकान, जब भारत को आज़ादी मिली तो यही 3 उपलक्ष्य सुनाए गए कि रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज़ें हैं। आज ये चेंज होकर रोटी कपड़ा मकान और दुकान हो गया है। दुकान से मेरा मतलब है आपका करियर। यू कुड बी अ प्रोफेशनल, यू कुड बी अ सैलरीड एम्प्लॉय, यू कुड बी अ बिजनेसमैन। तो रोटी कपड़ा मकान और दुकान में जहां आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो वो दुकान है। दुकान के बाद मकान है। अब मकान लेते हुए आप लोग जब ये मिस्टेक्स करते हो कि बहुत सारे एरियाज़ इवैल्यूएट कर लिए, गलत ब्रोकर से मिल लिए, बहुत सारे घर देख लिए, तो क्या होता है मेंटल फटीग होती है। जब ये मेंटल फटीग हमारे दिमाग में बनती जाती है तो वी टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। नाउ दीज रॉन्ग डिसीजंस देन इन द फ्यूचर, मतलब आगे बढ़ते हुए आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल फटीग, परेशानी देते हैं। बिकॉज घर क्या होता है ना, घर एक सस्ती परचेज नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 50 lakhs गोइंग अप टू 50 करोड़ ऑनवर्ड्स आज गुड़गांव में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारी प्राइस रेंज कुछ 2.5-3 करोड़ से शुरू होती है। और मैं जनरली देखता हूँ कि होम बाइंग का प्रोसेस अगर सही से ना किया जाए तो बहुत कम्बरसम होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज आउट कर देते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, ज्ञान गणित हो गया, बातें मैं आपको पता ही करता रहता हूं तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर होम बाइंग प्रोसेस इज यू शुड स्टार्ट विद व्हाई। मतलब आप घर क्यों खरीद रहे हैं उसको समझिए। आपका घर खरीदने का क्या कारण है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एंड यूज़र होंगे या आप इन्वेस्टर होंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप डेवलपिंग एरिया पे कैपिटल अप्रिसिएशन, उस एरिया की करंट रेंटल यील्ड को इवैल्यूएट करके अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स निकालेंगे। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली की यूटिलिटी, अपना इमोशनल अटैचमेंट टू दैट हाउस और अपनी प्राइस रेंज प्राइस ब्रैकेट देखेंगे। प्राइस रेंज प्राइस ब्रैकेट देखना समझना ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप घर से क्यों मूव आउट करना चाह रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप करंटली पश्चिम बिहार में रहते हैं। आपका पश्चिम बिहार, करोल बाग, जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली में कहीं भी घर है।
पुश्तैनी घर है, रह रहे हैं, चाचा भी रहते हैं, मामा भी रहते हैं, ताया भी रहते हैं, आप उस घर से मूव आउट करना चाहते हैं क्योंकि वो घर बिक रहा है। लेकिन अगर वो घर ना बिक रहा होता तो व्हाट वुड यू वांट इन द नेक्स्ट सोसाइटी दैट यू आर मूविंग टू? वेस्ट दिल्ली की लेन्स टाइट है, तो आपको एक घर चाहिए जो अच्छे इलाके में हो, जहाँ लेन्स बड़ी हों, जहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, प्लस आपका स्टेटस एलिवेट हो। तो अगर आप गुड़गांव जा रहे हैं तो आप गुड़गांव के टॉप एरिया में रहिए। फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें देखिए। क्या आपकी वाइफ का ऑफिस गुड़गांव में है? क्या आपके बच्चों के स्कूल आसपास हैं? क्या आपका काम गुड़गांव में है? अगर आप दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हैं तो गुड़गांव में जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाईवे से कितना करीब है? मैं गुड़गांव का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। ये वीडियो आज हम गुड़गांव में शूट कर रहे हैं। स्काईलाइन आपको कुछ पीछे दिख ही रही होगी, बट जो मेरा कहने का मतलब है उसको समझिए कि जब भी घर लेने निकलते हैं सबसे पहले ये समझिए कि आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने घर के सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करिए। अगर आप घर में 6 मेंबर्स हैं, आपके माता पिता, आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इस डिसीजन में कौन है। आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आप हैं। और आप उन सब की प्रायोरिटीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। वाइफ को चाहिए घर जिसमें किचन बड़ा हो, थोड़ी डाइनिंग स्पेस एलैबोरेट हो। माँ बाप ऐसा घर नहीं चाहते कि लिफ्ट से बहुत ऊपर चढ़ना पड़े, उनका ये फोबिया है कि लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या होगा। बच्चे चाहते हैं कि खेलने के लिए जगह हो, अमेनिटीज़ हों, तो आपको एक अपार्टमेंट देखना चाहिए। और आप दिल्ली में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप गुड़गांव आ रहे हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, फैमिली को आप अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कौन सी जगह दिल्ली से पास है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आइडेंटिफाई योर स्टेक होल्डर। सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करिए, कौन घर ले रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी वाइफ के फादर आपको थोड़ा पैसा फाइनेंस करते हैं, या आपके परिवार में आपके पिताजी आपको पैसा दे रहे होते हैं, तो आप एक स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाइए, उनको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद अपने स्टेक होल्डर्स की नीड्स को प्रायोरिटाइज करिए। जब आप अपने स्टेक होल्डर्स की नीड्स को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसा घर चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी होगी कि बीवी को खुश करने के लिए एक बड़े मास्टर बेडरूम और अच्छे किचन वाला घर, साथ में हो ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे ताकि माँ बाप को ज़्यादा ऊपर ना चढ़ना पड़े, और एक ऐसी एरिया जिसके आसपास पार्क हो या क्लब्स हो ताकि मेरे बच्चे वहाँ खेल सकें, और ये हाईवे के पास हो। तो ये अब आपकी एक ड्रीम शीट बन गई। ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये आप घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3, एंड विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी, जिस पे मैं एक आगे जाके एक और वीडियो बनाऊंगा, वो है सेटिंग योर बजट। देखिए बॉस, एक कहावत है, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, है ना। ये ही हम मार खाते हैं। मेरी बड़ी क्लाइंटेल पंजाबी है, पंजाबियों को शौक होता है कि जेब च पिया हो 1 करोड़ चीज़ लईए 3 दी, पैसा आंदा रहेगा, बाबे दी मेहर है। देखो ये सारियां चीज़ें ठीक ने, बट we must always set our budget very carefully, taking into mind all the contingencies. देखिए बजट सेट करने में आप 2 टाइप के बायर हो सकते हैं। एक, जिन्होंने कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची है। जब आप कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप ये समझिए कि आपको कितना पैसा अल्फा कंपोनेंट में आ रहा है, कितना पैसा डेल्टा कंपोनेंट में आ रहा है। उससे आप अपनी एसेट क्लास चूज कर पाएंगे, जो कि आपका आगे का स्टेप है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझिए व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर गेटिंग। आपकी सर्कल रेट का कितना पैसा है, आपको ऊपर कितना मिल रहा है आपकी करंट सेल से। अगर आप बिना कुछ बेचे कुछ खरीद रहे हैं, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप एक लोन लेना चाह रहे हैं, तो अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करिए। अगर लोन एलिजिबिलिटी नहीं भी चेक करना चाहते तो इसका एक बेसिक आपको मैं थंब रूल दे देता हूँ। जो भी आपके फैमिली की कंबाइंड इनकम है माइनस योर कंबाइंड एक्सपेंसेस। व्हेन आई से एक्सपेंसेस आई डोंट मीन योर सिगरेट का खर्चा और प्रोटीन का खर्चा। व्हाट आई मीन इज जो आपकी करंट रनिंग ईएमआईज हैं उनको डिडक्ट करके जो आपकी नेट इनकम होती है उसका 60 टाइम्स आपको एक बैंक होम लोन में ऑफर कर देता है, इफ़ यू आर द राइट एज एंड हैव पेइंग बैक कैपेसिटी। तो पॉइंट नंबर 3, अपना बजट सेट करिए।
अपने बजट में ये जानिए कि आपके पैसे का फंड फ्लो कैसा रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग हमारे पास घर देखने आते हैं, वो घर देख के चले जाते हैं, उन्होंने अपना पीछे घर बेचने पे लगाया होता है। जब वो घर उन्होंने बेचने पे लगाया होता है, उनको लगता है वो 2 महीने में बिक जाएगा, लेकिन वो बिकता है 5 महीने में। अब इसमें क्या होता है, 5 महीने बाद जब वो वापस हमारे पास आते हैं और बोलते हैं वही घर दिखाओ, तो पहली बात, जो पुराना दिखाया हुआ घर होता है वो बिक चुका होता है। नंबर 2, उसी सेम टाइप के घर की प्राइसेस बढ़ चुकी होती हैं। नंबर 3, आपको छोटा साइज मिलता है उतने ही दाम में, तो आप हो जाते हो कंफ्यूज बॉस। आप कहते हो कि यार साला पिछली बार आया था तो ये रेट था, आज ये रेट है, ऐसे कैसे हो गया, 5 महीने में प्राइस कैसे बढ़ गए। सर प्राइस तो गुड़गांव की और इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को ना करें ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो। अब आपने 3 इंपॉर्टेंट काम कर लिए हैं। सबसे पहला आपने काम किया, आपने ये अंडरस्टैंड किया कि आप घर क्यों खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए या एंड यूज़ के लिए। फिर आपने ये डिफाइन किया कि आपके घर के स्टेक होल्डर्स कौन है, रहने कौन वाला है, पैसे कौन कौन दे रहा है, और उन स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया कि भाई मेम साहब को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, माता पिता को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये 5 चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। फिर आपने अपना बजट डिसाइड किया, आपने ये देखा कि आप क्या अपनी कोई सामान बेच रहे हो, या अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्या है। ये काम घर पे बैठे बैठे हो सकते हैं। जब आप ये काम कर लेते हो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जिस भी शहर में जो भी लेना चाह रहे हो, व्हाट इज द एसेट क्लास दैट यू शुड गो फॉर। नाउ व्हाट आर द वेरियस एसेट क्लासेस इन रियल एस्टेट? हाई राइज अपार्टमेंट, लो राइज अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, प्लॉट्स, विलाज एंड कोठीज। मेजरली ये 6 टाइप के घर मिलते हैं, रो हाउसेस को 7वां लगा लीजिए। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके घर वाले क्या चाह रहे हैं, अमेनिटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं तो आप अपार्टमेंट्स पे जाएंगे, स्पेस की तरफ ज़्यादा फोकस हैं तो आप इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स पे जाएंगे, अगर आप ऑल लोन वाले केस हैं तो आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, अगर आप कुछ पुश्तैना बेच रहे हैं, आपके पास कुछ डेल्टा कंपोनेंट है इनकम का, तो आप बिल्डर फ्लोर्स की तरफ आएंगे। सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर एसेट क्लास, और एसेट क्लास की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। मुझे सबसे कंफ्यूज्ड वो कस्टमर लगते हैं जो आते हैं और कहते हैं यार 1000 गज का फ्लोर भी देख सकते हैं, प्लॉट भी देख सकते हैं, कोठी भी देख सकते हैं। इनडिसीजन और लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से ये होता है। अगर आप क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपका होम बाइंग प्रोसेस 10x सिंपलर होगा। एसेट क्लास समझना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सारी एसेट क्लासेस में कैश एडजस्टमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यू हैव टू चूज योर एसेट क्लास केयरफुली। अब नंबर 4, आपने एसेट क्लास चूज कर ली, अब क्या करेंगे? अब आपको चाहिए ये समझना कि भाई मैं कौन सी लोकेशन पे जाऊं। रियल एस्टेट का गोल्डन रूल है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आप एंड यूज के लिए घर ले रहे हैं तो आपको चाहिए हंसता बसता एरिया। आपके छोटे बच्चे हैं, मॉम डैड हैं, आप दिल्ली में काम करते हैं, आपको मेट्रो एक्सेस चाहिए, आपको हाईवे एक्सेस चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप जहां भी रोड प्रपोज्ड है बननी, गवर्नमेंट का नक्शा पास है वहां जा सकते हो। आप अपकमिंग एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। लोकेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा ये आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि डू नॉट कम टू अ न्यू सिटी जस्ट ट्रस्टिंग अ ब्रोकर और ट्रस्टिंग एनी ऑफ दीज एप्स दैट आर ऑनलाइन। आप एक बार उसकी लोकेशन अंडरस्टैंडिंग लो, शहर का मैप खोलो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सैटेलाइट व्यूज़ खोलो, देखो अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, पॉपुलर लैंडमार्क्स कहाँ हैं, शॉपिंग सेंटर्स कहाँ हैं, विच आर द नाइस एरियाज, पॉश एरियाज, और फिर उस लोकेशन पे इन डेप्थ स्टडी करो। गूगल मैप ट्रेसिंग करो कि अगर आप सेक्टर 43 गुड़गांव में देख रहे हो तो वहाँ से मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। अगर आप DLF फेज़ 1 में कुछ देख रहे हो तो उसकी विसिनिटी में स्कूल्स क्या क्या हैं। अब जब आपने लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली हो तो मेरा आपको ये पर्सनल फ्रेंडली एडवाइस है कि अपनी गाड़ी उठाओ, गेड़ी मारो इस एरिया में। जैसे आपने 3 लोकेलिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया तो वहाँ जाओ, गेड़ी मारो, घूमो,
टेक योर पार्टनर अलॉन्ग, कहीं रुको, चाय पियो, आइसक्रीम खाओ, एक बार सुबह जाओ, एक बार शाम को जाओ, टू अंडरस्टैंड कि बॉस इस इलाके में आप कंफर्टेबली रह सकते हो या नहीं रह सकते। अब आपने लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली है, आपने अपनी एसेट क्लास समझ ली है, आपको अपना बजट पता है, आप अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स जानते हो और आपको ये पता है कि आपने घर क्यों खरीदना है। अब असली जंग शुरू होती है। अब जंग शुरू होती है आपको ये डिसाइड करने की कि आपको ब्रोकर चाहिए या आपको ब्रोकर नहीं चाहिए। मेरी एडवाइस माने तो पढ़ा लिखा ब्रोकर हमेशा ढूंढें और इंटरनेट पे उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, देखें वो किस टाइप का काम करते हैं और एक अच्छा ब्रोकर सोलिसिट कर लें। अगर आप ब्रोकर नहीं भी सोलिसिट करना चाहते, चलिए ब्रोकर सोलिसिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप साइट विजिट्स। अब साइट विजिट क्या है, सबसे ट्रिकी चीज़ है बॉस। साइट विजिट अगर एक प्लान तरीके से ना करी जाए तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो चलिए दिल्ली का एग्जाम्पल लेके मैं अपने दिल्ली के होम बायर्स को एड्रेस करते हुए ये बताता हूँ। सपोजिटली आपने 3 एरिया शॉर्टलिस्ट किए, मालवीय नगर, साकेत और हौस खास। अब आपका काम क्या बनता है कि अगर आप मालवीय नगर में साइट विजिट्स कर रहे हैं और आपने 2 ब्रोकर सेलेक्ट किए हैं, तो आप मालवीय नगर के सारे घर एक ही दिन पे देखें, फिर अगली बार साकेत के घर देखें, फिर अगली बार हौस खास के घर देखें। जब भी घर देखें तो इन जो भी घर देखें उसका एक नोट बना लें। ब्रोकर्स कभी कभी आप अगर लोकेशन किसी और को सेंड करें तो उसको शेडी भी मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी को घर दिखाएं, कोई और उसको लोकेशन किसी और को भेजे और किसी और के थ्रू डील कर ले। बट it is very essential to make notes of the property. Supposedly you saw a builder flow which was built on 270 square yards in A block in Malviya Nagar. तो आप लिख लें मालवीय नगर A block 250 स्क्वायर यार्ड, जो भी आपका साइज था, 4 BHK 5 CR। और प्रॉपर्टी आपको जैसे याद रहती है उसके साथ एक नोट लिख लें। सपोजिटली आप एक घर के अंदर घुसे और उसका किचन आपको बहुत अच्छा लगा तो आप लिख लें सुंदर किचन वाली। आप किसी घर के अंदर घुसें, उसकी आपको ड्राइंग रूम खराब लगे जिसमें डाइनिंग टेबल ना लग सके, तो आप उसमें मेंशन कर लें जहां डाइनिंग टेबल नहीं लग सकती थी। मतलब ये नोट्स ना आप इसलिए बनाएं ताकि जब आप इस पूरे प्रोसेस में इन घरों को इवैल्यूएट कर रहे हो तो इन नोट्स से आपको याद आ जाए। मैंने हमेशा देखा है कि होम बाइंग करते हुए जो पहली विजिट पे घर दिखाए होते हैं और जो 7वीं विजिट पे, मैं 5वीं विजिट पे घर दिखाता हूँ लोगों को, वो लोगों को याद ही नहीं रहते यार। फिर देन यू हैव टू अगेन शो दोज हाउसेज, तो इट्स अ कंफ्यूजिंग प्रोसेस। हम लोग एज रियलिटर्स तो इसके नोट्स रखते हैं, बट एज होम बायर्स प्लीज़ इन चीज़ों के नोट्स बना लें। तो साइट विजिट शेड्यूल करें एक एरिया की एक दिन पे। साइट विजिट के नोट्स ज़रूर बनाएं। साइट विजिट में जैसे मालवीय नगर जा रहे हैं और 2 ब्रोकर हैं उस एरिया के, तो दोनों ब्रोकर से एक ही दिन घर देखें ताकि आपको पता लगे कौन बेटर क्वालिटी दिखा रहा है, किससे दोबारा घर देखने चाहिए। एक दिन एक लोकेशन, एक लोकेशन के सारे ब्रोकर, सारे घरों की सारी डिटेल्स लेनी है हमने, समझ गए। एक दिन एक लोकेशन सारे ब्रोकर्स की सारी डिटेल्स। अगर ये कर लिया तो आपकी साइट विजिट गुड टू गो है। अब आपने साइट विजिट कर ली, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है शॉर्ट लिस्टिंग का। दिल्ली के एग्जाम्पल भी कंटिन्यू करता हूं। आपको मालवीय नगर में 2 घर पसंद आए, हौस खास में 1, साकेत में 3, ये 6 घर पसंद आए हैं। ये आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे भैया तो कभी मम्मी भूल जाएंगी, कभी पापा भूल जाएंगे, घर ही दोबारा देखते रहोगे। एक और चीज़ जो मैं भूल गया, जब भी आप विजिट्स के लिए आते हो ना तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आओ। मैंने बहुत क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो पहले खुद आते हैं फिर कहते हैं मम्मी पापा को लेके आएंगे। अरे भैया बख्शो हमें भी यार, एज ब्रोकर्स एक बार सारे परिवार को ले आओ, हम घर दिखा देंगे, अच्छे घर दिखाएंगे और सबको समझा देंगे, सबके जवाब एक बार में दे देंगे। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ब्रोकर सिमिलर नहीं है तो कभी कभी आप लोग डिसअपॉइंट होते हैं, तभी मैं कहता हूँ अच्छा ब्रोकर चुनिए। और गुड़गांव में कुछ ले रहे हैं तो आपको पता है चेतन है, रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। अब आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग में आपका वो पॉइंट जहां पे आपने अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए थे, पॉइंट नंबर 2 में, वो बहुत काम आने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि जब आपने अब 3-4 घर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं तो फिर से आपको अपने स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटीज़ को रिविजिट करना है। आपने प्रायोरिटीज़ रिविजिट करके ये पता करना है कि अच्छा भैया मालवीय नगर, साकेत या हौस खास वाला कौन सा घर मेरी प्रायोरिटीज़ को फुलफिल कर रहा है। फिर आपने देखना है कौन सा प्रायोरिटीज़ को फुलफिल कर रहा है और बजट में आ रहा है। समझ गए? दैट इज वाई दोस फर्स्ट 3 स्टेप्स आर वेरी क्रिटिकल।
देखिए सर, मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बोली कि स्टार्ट विद वाई। कोई भी काम करते हैं ना, हाउ और व्हेन तो पता लग जाता है, वाई पता होना ज़रूरी है। So please make sure that when you come out of your house to house hunt, you know why you are house hunting, you know who your stakeholders are, whose priorities they are, what is your budget. तभी आपका आगे का जो प्रोसेस है, जो इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोसेस है, वो कोई ब्रोकर आपको आसानी से करवा के दे सकता है। वरना आप भी परेशान होंगे और मेरे जैसे किसी ब्रोकर भाई को भी परेशान करेंगे। ब्रोकर भाई या बहन, सॉरी, नॉट बीइंग सेक्सिस्ट। Women are breaking glass ceilings in our real estate industry by leaps and bounds, and I am a firm believer that anyone who has a winner's attitude, guy or girl, can do sales. तो कहीं वो ब्रोकर भाई वाली बात पे मत चढ़ जाइएगा मेरे पे कि तुमने बोल दिया ऐसे वैसे। अब आपने शॉर्ट लिस्टिंग करी है। शॉर्ट लिस्टिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग इमोशनल हो सकती है, लेकिन इमोशन से ज़्यादा उसको अपनी पुरानी बनाई हुई स्टेक होल्डर प्रायोरिटी से बेस करिएगा। अगर आप ये करते हैं तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब जब आपने सारी ये गणित कर ली है और आपने 6 घरों में से 3 घर शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, अब टाइम आता है उनकी रिविजिट का। उनको रिविजिट करिए ब्रोकर के बिना, लोकेलिटी में सुबह शाम जाइए, देखिए आसपास क्या माहौल है, स्ट्रीट डॉग्स हैं नहीं हैं, साथ वाली आंटी कलेश करती हैं, सामने दुकान है वहाँ लड़के आके बैठते हैं, पार्क में ड्रिंकिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, मतलब गलत सही सब कुछ जाके देखिए, रीचेक करिए। अब आपने सब कुछ देख लिया है, अब टाइम आ जाता है रोकड़े की बात करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कभी भी ये ज़रूर जानिए कि आप डील किससे करने वाले हैं। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए मीटिंग करने से पहले, अपनी टोकन मीटिंग करने से पहले, कि आप किससे मिलने वाले हैं। आजकल बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ये फाइल बनाने का काम करते हैं। अगर वो भी केस हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट का ओनर कौन है, आज आप किससे मिलने वाले हैं, किसके पास फाइल है। जो भी है आपका ब्रोकर आपको क्लैरिटी देगा। आप सही सवाल पूछें, अगर वो क्लैरिटी ना दे तो उसके साथ काम ना करें। ये जानिए किससे मीटिंग करनी है। मीटिंग करने से पहले उस एरिया में और कुछ घरों के जहां लोग रह रहे हों प्राइसेस चेक करिए, कुछ नए घरों के प्राइसेस चेक करिए। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक इंडिपेंडेंट बिल्डर अपार्टमेंट में 5 से 7% का आस्किंग प्राइस और गिविंग प्राइस का लोग रूम रखते हैं। सिमिलरली बिल्डर्स भी ये रूम रखते हैं, तो जम के नेगोशिएट करिएगा। नेगोशिएशन में लेकिन कोई ऊट पटांग ऑफर मत दीजिएगा। मतलब अगर 5 करोड़ की चीज़ और आप बोले हमें 3.5 में दे दें, तो अगला बंदा चाय भी नहीं पिलाएगा, बहुत रुखसत कर देगा घर से, ऑफिस से जहाँ भी बिठाएगा। तो आदमी की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो वो देख के रखिएगा, एक सेंसिबल ऑफर दीजिएगा। अब ये ऑफर देने के बाद अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, आप टोकन मनी दे देते हैं, तो टोकन मनी देने के बाद हफ्ते से 10 दिन का टाइम लीजिएगा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसका रेरा नहीं आया हुआ है, तो आपको लॉयर चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं तो आपको लॉयर चाहिए। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको लॉयर चाहिए। अगर आप कोई रेरा सर्टिफाइड नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें शायद आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेरा की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी होती हैं। अब आपने ड्यू डिलिजेंस कर ली, अब आपको अपना पेमेंट शेड्यूल मैनेज करना है, रजिस्ट्री करानी है और ब्रोकर को रजिस्ट्री से पहले उसकी ब्रोकरेज देनी है। ठीक है सर, ये 100% पूरी वीडियो में कुछ याद रहे ना नहीं, ये जरूर याद रहना चाहिए कि रजिस्ट्री वाले दिन ब्रोकर को पहले ब्रोकरेज देनी है। तो ये मैंने आपके लिए पूरा एक जो बहुत भयंकर होम बाइंग प्रोसेस होता है, 6 से 8 महीने चलता है, वो डिस्क्राइब किया है। जल्दी से रिकैप कर दूंगा। सबसे पहले नो योर वाई, नो वाई यू आर बाइंग द हाउस। उसके बाद आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। उसके बाद अपना बजट सेट करो, एसेट क्लास पिक करो, एसेट क्लास पिक करने के बाद लोकेशन पिक करो, लोकेशन पिक करने के बाद साइट विजिट्स करो, साइट विजिट्स करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करो, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद रीचेक करो, रीचेक करने के बाद टोकन की मीटिंग करो, टोकन की मीटिंग करने के बाद ड्यू डिलिजेंस करो और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद पेमेंट करो और ब्रोकर को पैसे दो। अब रियल एस्टेट खरीदते समय 3 चीज़ें जो आपको बहुत काम में आएंगी, और ये मेरा पर्सनल सूत्र है, वो है नज़र, जिगर और सब्र।
ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास एक अच्छी नज़र है, मतलब यू हैव विजन फॉर टाइम्स टू कम, यू कैन बी अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टर। अगर आपके पास सब्र है, आप पैनिक नहीं करते अगर मार्केट अप डाउन जाती है, अगर कोई छोटा सा डिले आता है, आप बेचने की जल्दी नहीं करते, यू विल बी अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टर। और अगर आपके पास जिगर है कि जब बेचने का टाइम आता है आप एक रियलिस्टिक कॉल लेते हैं और आगे अगली अपॉर्चुनिटी में मूव करते हैं, तो रियल एस्टेट इज़ योर डोमेन। अब जो आप में से इन्वेस्टर्स हैं, एंड तक बने हुए हैं, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल, आई विल असिस्ट यू इन योर इन्वेस्टमेंट एंड होम बाइंग प्रोसेस। जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही कंटेंट बनाते रहेंगे। दिस इज चेतन कौशल सेइंग नमस्ते फॉर टुडे, सी यू सून गाइस।